दिसंबर 1971 ये है भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत और इसको डुबोने आया है पाकिस्तान का सबसे एडवांस सबमरीन PNS गाजी। एक तरफ है पाकिस्तान जिसके पास अमेरिकन सपोर्ट है, मॉडर्न सबमरीन्स हैं और ये कॉन्फिडेंट है कि हिंदुस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ है इंडिया जिसके पास है INS विक्रांत, एशिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर और एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहानी है 1971 की, जब इंडियन नेवी ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान की नेवल पावर को इतना बर्बाद किया जितना पाकिस्तान अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इंडिया ने यह सब कुछ किया बिना एक भी मेजर वारशिप्स खोए। तो चलिए जानते हैं ये इम्पॉसिबल मिशन कैसे पॉसिबल हुआ था। DMT के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू होती है मार्च 1971 से। पाकिस्तान उन दिनों दो हिस्सों में डिवाइड था, वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। इलेक्शन में जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीत जाती है तो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश की जनता भड़क जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर देती है, जिससे पाकिस्तान बौखला जाता है। और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, जो बेसिकली एक जेनोसाइड थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। पाकिस्तानी आर्मी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में घुस कर मारती है और उन्हें पकड़ पकड़ कर शूट करती है। आम लोगों पे ऐसा जुल्म ढाती है कि वहाँ से एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गए थे। इंडिया के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन गया था। इतने सारे लोगों को खाना, रहना, मेडिकल केयर सब देना इम्पॉसिबल हो रहा था। तब उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया अब बहुत हो गया, अब वार अवॉइड करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ऐसा आतंक मचा रखी थी जिसको बिना मिलिट्री ऑपरेशन का रोकना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इंडिया को पता था ये कोई नॉर्मल वार नहीं होगी। ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के दो तरफ से घिरा हुआ था, ऊपर से समुंदर। अगर पाकिस्तान को रोकना था तो नेवी की काफी बड़ा रोल होगा। अब कहानी में आता है एक नया प्लेयर, INS विक्रांत। INS विक्रांत ये शिप ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाई गई थी और इसका नाम था HMS हरकुलस। 1957 में इंडिया ने इसे परचेज किया था और 1961 में ये इंडियन नेवी में ऑफिशियली कमीशन हुई। INS विक्रांत एशिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर थी। इसके डेक पे सी होकर फाइटर जेट्स और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट थे। बेसिकली समुंदर के बीच ये एक चलती फिरती एयरबेस जैसी थी। लेकिन 1971 में एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। वार शुरू होने से पहले विक्रांत के बॉयलर में मेजर प्रॉब्लम हो गया। इंजीनियर्स ने कहा इसे रिपेयर होने में काफी टाइम लगेगा, अभी ये शिप वार के लिए रेडी नहीं है। INS विक्रांत उस समय इंडियन नेवी का बैकबोन था। इसके बिना पाकिस्तानी नेवी को रोकना काफी मुश्किल होता। इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि विक्रांत को कैसे भी करके रेडी करना होगा। बॉम्बे के मेजावन डॉक में इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके काम किया और जो रिपेयरिंग को आमतौर पे 6 महीने लगने वाले थे उसे उन लोगों ने सिर्फ 3 हफ्तों में पूरा कर दिया और अब विक्रांत वार के लिए रेडी था। अब शुरू होती है इंडियन नेवी का मेन प्लान। इंडियन नेवी ने फोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला वेस्टर्न फ्लीट और दूसरा ईस्टर्न फ्लीट। वेस्टर्न फ्लीट का मिशन था पाकिस्तान के मेन पोर्ट कराची को अटैक करना, ताकि पाकिस्तान की नेवी अपने ही टेरिटरी को डिफेंड करने में लगी रहे और ईस्ट की हेल्प ना कर सके। दूसरी तरफ से ईस्टर्न फ्लीट का मिशन था बे ऑफ बंगाल में डोमिनेट करना, ईस्ट पाकिस्तान को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना ताकि ना कोई बाहर जा सके और ना ही कोई अंदर आ सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था INS विक्रांत का।
एडमिरल एस.एन. नंदा जो उस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी बनाई। पहले वेस्टर्न फ्लीट कराची पे अटैक करेगी, पाकिस्तान को डाइवर्ट करेगी और तब ईस्टर्न फ्लीट INS विक्रांत के साथ ईस्ट पाकिस्तान को चौक कर देगी। इस समय तक पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंडियन नेवी इस जंग में शामिल होने वाली है। उन्हें लगता था कि इंडिया सिर्फ लैंड से अटैक करेगा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कराची पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बिजी और सबसे वेल डेवलप पोर्ट है। पाकिस्तान को ये पक्का भरोसा था कि इंडिया कभी कराची पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थे। 4 दिसंबर 1971 रात के तकरीबन 10:30 में इंडियन नेवी के 3 मिसाइल बोट INS निपट, INS निर्घट और INS वीर कराची की तरफ बढ़ रहे थे। ये बोट्स छोटी थी, फास्ट थी और इनके पास था एक डेडली वेपन सिस्टम, सोवियत मेड S-6 एंटी-शिप्स मिसाइल्स। पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था कि ये बोट्स आ रही हैं। फर्स्ट मिसाइल फायर हुआ और PNS खैबर जो पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर थी उस पर डायरेक्ट हिट हुआ। शिप में एक मेजर एक्सप्लोजन हुआ और वो शिप डूब गई। सेकेंड अटैक में PNS मुहाफिज और MV भेनस को टारगेट किया गया। किमारी वाइल टर्मिनल जहां पाकिस्तान का फ्यूल स्टोर था, वहां भी अटैक्स किए गए। इस एक रात में पाकिस्तानी नेवी ने अपनी एक डिस्ट्रॉयर खोए, एक माइन स्वीपर खोए और मैसिव वाइल रिजर्व जल के खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, इंडियन नेवी को इस मिशन में एक भी डैमेज नहीं हुआ। इस अटैक के बाद पाकिस्तानी नेवी शॉक में थी और दूसरी बड़ी गलती कर दिया। 4 दिसंबर की रात के बाद पाकिस्तान ने सोचा इंडिया अब दूसरी बार कराची पे अटैक नहीं करेगा। उन्हें लगा कि इंडिया का काम हो गया, लेकिन वो गलत थे। 8 दिसंबर की रात इंडिया ने फिर से अटैक किया। इस बार ऑपरेशन पाइथन के अंदर सेम स्ट्रेटजी, मिसाइल्स बोट रात के टाइम में सरप्राइज अटैक करती हैं और इस बार पाकिस्तान का वाइल टैंकर PNS डक्का हिट हुआ और किमारी वाइल टैंकर जो पिछले बार बच गई थी वो भी इस बार डिस्ट्रॉय हो गई। पाकिस्तान के पास अब फ्यूल की मैसिव शॉर्टेज हो गया। उनके जेट्स के पास उड़ने के लिए फ्यूल नहीं था। उनके शिप्स चलना चाहते थे लेकिन डीजल नहीं होने के कारण वो भी ठप पड़ गए। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन ने मिलकर पाकिस्तान की वेस्टर्न नेवी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब आते हैं ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां INS विक्रांत अपना मैजिक दिखा रहा था। विक्रांत बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय था और इसका मिशन था ईस्ट पाकिस्तान को कंप्लीट कट ऑफ कर देना। विक्रांत से सी हॉकर्स जेट ने ईस्ट पाकिस्तान के इंपोर्ट टारगेट्स पर अटैक किया। चितगांव पोर्ट, कॉक्सेस बाजार, मंगोला, सब कुछ पे अटैक किया गया। हर जगह इंडियन एयरक्राफ्ट डोमिनेट कर रहे थे। पाकिस्तान की कोई भी शिप्स ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करने नहीं आ सकती थी, क्योंकि विक्रांत बे ऑफ बंगाल में भूखे शेर की तरह उनका शिकार करने के लिए तैयार था। कोई भी सप्लाई शिप्स ना अंदर आ सकती थी ना बाहर जा सकती थी, क्योंकि विक्रांत था। एक तरफ से इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ग्राउंड पर एडवांस कर रहे थे, दूसरी तरफ से नेवी ने पूरा समुद्र सील कर दिया। पाकिस्तान के फोर्स ईस्ट पाकिस्तान में फंस गए थे और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, सरेंडर। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं था। पाकिस्तान के पास था एक डेडली वेपन्स PNS गाजी, जो उस वक्त दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन में से एक थी। PNS गाजी इसे अमेरिका ने बनाया था और ये उस समय काफी एडवांस था। पाकिस्तानी नेवी का सारा उम्मीद अब PNS गाजी पर ही टिका हुआ था, क्योंकि वही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो विक्रांत को भेद सकता था। गाजी का मिशन था INS विक्रांत को डुबाना। उस समय भारत के पास INS राजपूत मात्र एक ऐसा शिप था जो गाजी को डुबा सकता था, लेकिन 2 दिन पहले ही मेंटेनेंस के लिए विशाखापट्टनम गया हुआ था। दूसरी तरफ PNS गाजी पागलों की तरह विक्रांत को ढूंढ रहा था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब पता चला तो वो विक्रांत को बे ऑफ बंगाल से हटाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और एक ऐसा प्लान बनाया जो उस समय एक सबसे एडवांस सबमरीन को एक ही हमले में धराशायी कर दिया।
इंडियन नेवी ने ये न्यूज फैला देता है कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम आने वाला है और वहाँ के लोकल दुकानों से हजारों अंडे, फ्रूट्स और बहुत सारे खाने के सामान खरीदे जाने लगते हैं। विशाखापट्टनम में पाकिस्तानी स्पाई पहले से ही मौजूद थे और वो तुरंत पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं कि विक्रांत विशाखापट्टनम आया हुआ है और PNS गांधी अब विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ जाता है, जहां इंडियन नेवी का INS राजपूत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही PNS गांधी इसके रेंज में आता है, एक टॉर्पीडो लॉन्च होती है और डायरेक्ट गांधी से हिट होती है और ये दुनिया का सबसे एडवांस सबमरीन अपने 92 क्रू मेंबर्स के साथ डूब जाता है। 16 दिसंबर 1971 ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर था। और इस सरेंडर में इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल था। अगर नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान को सील ना किया होता तो पाकिस्तान वहां से अपना मिलिट्री भेज सकता था, जिससे वार और लंबी खींची जा सकती थी, लेकिन नेवी ने इंश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये थी कहानी 1971 की, जब इंडियन नेवी ने वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल पावर नहीं हैं, हम नेवल पावर भी हैं। INS विक्रांत, जो एक पुरानी ब्रिटिश शिप थी, उसने एशिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल प्ले किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन ने पाकिस्तान को उसके अपने घर में ही मारा और बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी ने ऐसा डोमिनेट दिखाया जिससे सारी दुनिया हैरान हो गई। PNS गांधी दुनिया का सबसे एडवांस सबमरीन और उसको एक ऐसे शिप्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो खुद खराब था। INS विक्रांत वो 1997 तक सर्विस करती रही और आज मुंबई में एक म्यूजियम में है और भारत का गौरव का प्रतीक है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी लगातार सुनने के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।